अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी हम अपनी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट को लॉक कैसे लगा सकते हैं और उसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह हम अपने टेक्स्ट को कैसे लॉक लगा सकते हैं और उसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं। और आज की क्लास में आपको लास्ट में एक असाइनमेंट भी दी जाएगी जो कि आपने बनाकर मुझे फेसबुक पेज पर लाजमी शेयर करनी है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। और अगर आज की क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी टेक्स्ट को लॉक कैसे लगा सकते हैं। टेक्स्ट को लॉक लगाने से क्या होगा कि जितनी मेरी तहरीर लिखी हुई होगी या मेरी फ़ाइल के अंदर जितना भी मेरा डाटा मौजूद है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हो सकेगी। ना कोई शख्स डिलीट कर सकेगा, ना उसमें कोई फ़ॉन्ट चेंज कर सकेगा, ना ही उसमें कुछ नया ऐड कर सकेगा। तो उसको लॉक लगाने का तरीका क्या किया है, सबसे पहले आप रिव्यू टैब पर क्लिक करें और यहाँ पे प्रोटेक्ट के ग्रुप में यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप अलाउ ओनली दिस टाइप पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट होगा ये लॉक होगा। और यहाँ पर आप कर दें यस स्टार्ट। यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, आप कोई भी पासवर्ड दे दें। एग्जाम्पल तौर पर मैं 1 2 3 पासवर्ड दे रहा हूँ। इसी तरह रिसेंट पासवर्ड 1 2 3 जैसे हम मोबाइलों वगैरह में लगाते हैं या कंप्यूटर को लॉक लगाते हैं तो वहाँ भी हम एक दफ़ा पासवर्ड लगाकर दोबारा कंफर्म करने के लिए वो ऑप्शन आता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। अब ओके करने के बाद क्या होगा कि आपके जितने भी टूल्स हैं वो सभी के सभी हाइड हो जाएंगे। इसमें मैं कुछ हिस्सा सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँगा तो वो डिलीट नहीं हो सकेगा। अगर मैं कुछ लिखना चाहूँगा तो वो भी नहीं लिख सकता। अगर मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो देखो कुछ भी मैं नहीं कर सकता इसमें, यानी आपकी जो फाइल होगी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी को सेंड किया तो वो उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता। और अगर आपने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है और आप चले गए हैं, किसी ने उसको असेस करने की कोशिश की है या उसमें चेंजिंग करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर सकेगा। इसको अनलॉक करने के लिए दोबारा आप रिव्यू के टैब पर क्लिक करें और यहाँ से रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक करें और यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप दोबारा पासवर्ड दें जो आपने लगाया होगा 1 2 3 अनलॉक करने के लिए और यहाँ से ओके कर दें। अब आप इस फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हमने अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको लॉक कैसे लगा सकते हैं मुकम्मल फ़ाइल को। उसके लिए आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर इन्फो के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें। ये रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग हमने अभी इसके मुतल्लिक़ पढ़ लिया है कि कैसे लॉक लगाना। ये वही ऑप्शन है जो हमने अभी किया। उसके बाद इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना। 1 2 3 में दे देता हूँ और री इंटर आपने पासवर्ड दोबारा दे देना जो आपने लगाया हुआ है और यहाँ से ओके कर दें। अब क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी उस पर प्रोटेक्ट लग जाएगा, यानी जब भी कोई शख्स आपकी फ़ाइल ओपन करेगा या आप जब भी फाइल ओपन करोगे तब आपसे पासवर्ड वो पूछेगा। अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से फ़ाइल सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन और यहाँ पर सेव कर दें। अब मैं अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही अपनी फ़ाइल को ओपन करूँगा तो मुझसे वो पहले पासवर्ड पूछेगा इस फाइल को ओपन करने। अगर मैंने गलत पासवर्ड लगा दिया तो मेरी ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। दोबारा इस फाइल को ओपन करें तो आप यहाँ पर इंटर पासवर्ड कर दें और ओके करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होगी जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम अपनी फ़ाइल को अनलॉक कैसे लगा सकते हैं। यहाँ फाइल पे क्लिक करें और यहाँ से इन्फो पे क्लिक करें और यहाँ से दोबारा आप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप पासवर्ड नील कर दें और ओके कर दें। अब आपकी फ़ाइल की प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। अब तीसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, आप सेव फाइल पे जैसे ही कंट्रोल एस करके सेव करेंगे या सेव एज, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टूल्स का, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप जनरल ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड पूछेगा।
पासवर्ड पहले हमारा क्या 1 2 3 आप लगा दें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं पासवर्ड तो उसके लिए, यानी जब आप फाइल को शेयर करेंगे तो तब वो आपको पासवर्ड पूछेगा। तो मैं यहाँ पर 3 2 1 लगा देता हूँ। यहाँ से ये रीड ओनली रिकमेंडेड, यानी जो हमने पहले पासवर्ड पढ़ा था जो हमारी फाइल में चेंजिंग के लिए इस्तेमाल होता था, ये उसके लिए। और यहाँ से आप ओके कर दें। और ये आपसे पूछ रहा है री इंटर पासवर्ड टू ओपन, यानी जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाया था वही पासवर्ड ये पूछ रहा है। तो हमने वो लगाया था 1 2 3। उसके बाद ये पूछेगा मॉडिफाई वाला पासवर्ड जो हमने यहाँ पर लगाया था, तो वो हमारा था 3 2 1। और यहाँ से आप ओके कर दें और यहाँ से फाइल सेव कर दें। अब मैं यहाँ से फाइल क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा फाइल ओपन करता हूँ तो वो मुझसे पूछेगा फाइल ओपन वाले का पासवर्ड। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा मॉडिफाई वाला पासवर्ड। अगर आपने रीड ओनली करने तो यहाँ से आप रीड ओनली कर सकते हैं। 3 2 1 ओके कर दें, तब हमारी फाइल ओपन होगी। उम्मीद है आपको प्रोटेक्शन लगानी आ चुकी होगी। इसकी चीज़ की आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अब हम चलते हैं आज की आपकी असाइनमेंट की तरफ। यह आपकी पहली असाइनमेंट है। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर है। आपने पहले अपने क्वेश्चन को देखना। इसमें क्या है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैंने बताया कि 14 और 18 दो फ़ॉन्ट साइज़ इस पूरी असाइनमेंट में यूज़ हुए हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन से हैं? एरियल यूज़ हुआ है और दूसरा टाइम न्यू रोमन के फ़ॉन्ट जो हैं वो यूज़ हुए हैं। लाइन स्पेसिंग 1.5 की है और उसके बाद आफ्टर स्पेसिंग भी है जो आपने पढ़ा होगा, आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। पेज साइज़ A4 यूज़ हुआ है, मार्जिन नैरो हुआ है। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए अगर आप ना भी अप्लाई करो तो कोई मसला नहीं। और आपने जो फाइल सेव करनी है वो असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से फाइल सेव करनी है। तो आपने क्या करना है कि अपनी ये असाइनमेंट सेम बना लेनी है, जैसे ही जो कुछ जैसे लिखा हुआ आपने वैसे ही लिख देना टोटल ही एंड तक। और इसको भी आपने स्टाइलिश बना देना। अगर आपको नहीं पता स्टाइलिश कैसे बनाना तो आप पहले मेरी पिछली क्लासेस मुकम्मल देख लें। यहाँ पर आपका जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो टाइम न्यू रोमन के फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं और साइज़ यहाँ पर 18 है, बाकी सभी पर आपका 14 साइज़ है। उसके बाद आपने क्या करना, बनाने के बाद आपने अपने कीबोर्ड की मदद से यानी माउस की मदद से आपने किसी भी टूल्स पर क्लिक करना। कोशिश करनी है कि आपने अपनी शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करना। इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को आपने शेडिंग कर देना। कोई भी आप शेड कर दो, इसका कलर कोई भी। और इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देना। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक कर देना और तमाम ये शॉर्ट कीज़ की मदद से करना है। और इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन, इस टेक्स्ट को स्ट्रिक थ्रो कर देना। इस टेक्स्ट को आपने सेंटर में ले जाना, इसको राइट पे लेकर जाना और इस टेक्स्ट को आपने रेड कर देना। और इस टेक्स्ट को क्या करना, आपने इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर देना है। किस में चेंज करना? टाइम न्यू रोमन के फ़ॉन्ट में चेंज कर देना। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसको 18 पॉइंट तक साइज़ बढ़ा देना। इस टेक्स्ट को आपने यानी इस हिस्से को आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना और इस हिस्से को आपने कट करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना। अगर आपने पीछे क्लास ली हुई या कॉपी पेस्ट की, कट पेस्ट की, तो आपको ज़्यादा क्लियर पता होगा कि ये कैसे बनाना है। उसके बाद ये सेम वैसे ही हो जाएगा। ये आप जब पहली दफ़ा ही बनाओगे तभी इस चीज़ को अप्लाई कर दोगे आप। उसके बाद इस टेक्स्ट को आपने हाईलाइट कर देना। कौन सा हाईलाइट करना है? ग्रे, मैंने 25% वाला जो कलर है उसको। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जो ये नीचे वाला आपने टेक्स्ट बनाया इसका फॉर्मेट आपने यहाँ पे पेंटर करना। आपको इस पता होगा कि अगर आपने पिछली क्लास मेरी पढ़ी होगी कि फॉर्मेट पेंटर कैसे करते हैं और क्लियर फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो वो टूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो आपने इसको कॉपी करना हूबहू इसमें। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लियर कर देना, बिल्कुल टोटल क्लियर कर देना। वो आपको पता है कौन सी शॉर्ट कीज़ यूज़ करनी है, हमने इसके मतलब मुकम्मल डिटेल के साथ पीछे पढ़ चुके हैं। उम्मीद आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।